रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुख्यमंत्री देंगे एक और तोहफा। प्रदेश में खुलेंगे 10 नए कन्या महाविद्यालय। कल पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे शिलान्यास। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा चाक चौबंद, बाहर के लोगों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 65.44%। अब तक लगभग 11.5 लाख मरीज घर लौटे। पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए 50,000 से अधिक मरीज। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का 5 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। सैनिटरी नैपकिन देने की इस योजना पर खर्च होंगे 40 करोड़। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक और पहल करते हुए प्रदेश में 10 नए कन्या महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ कार्यक्रम के तहत वेबिनार के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं से संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिलाओं के विकास के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से इन महाविद्यालयों का एक साथ शिलान्यास कर महिलाओं को रक्षाबंधन का एक और तोहफा देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान करवाने के दृष्टिगत जिन कन्या महाविद्यालयों की आधारशिला रखी जाएगी उनमें पंचकुला के मोरनी हिल्स, भिवानी के ईशरवाल, सिरसा के गोरीवाला, नूह के फिरोजपुर झिरका, जींद के छातर, कैथल के लाडना चाकू, यमुनानगर के प्रतापनगर, हिसार के अग्रोहा, सोनीपत जिले के भैंसवाल कलां और बड़ौदा कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। कि हरियाणा में हम छात्राओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, इसके प्रति कटिबद्ध है और हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज ये होना चाहिए। शायद 10 किलोमीटर के दायरे में सब जगह ना भी पहुंचे हों तो 15 किलोमीटर का दायरा ये कल 10 नए कॉलेज खोलने के बाद पूर्ण हो जाएगा। अगले चरण में 10 कॉलेज, 10 जो किलोमीटर का दायरा है उसको भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूह के बनाए सामानों की गुणवत्ता जांच कर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हरियाणा एग्रो के बिक्री केंद्रों पर उनका विक्रय किया जाएगा। इससे उन्हें आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। निर्माण करती हैं, कुछ चीज़ें बनाती हैं, उसमें खाद्य पदार्थ भी हैं, उसमें हमारे घरों में उपयोग आने वाली कुछ वस्तुएं भी हैं। तो इनकी बिक्री के लिए भी हम लोग एक कार्यक्रम सोच रहे हैं कि ऐसी इनके सामान की क्वालिटी चेकिंग के बाद, एक सर्टिफिकेशन के बाद उनकी बिक्री की व्यवस्था ये सरकार द्वारा की जाए। इसके लिए अभी हमारा जो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर बिक्री केंद्र, रिटेल के बिक्री केंद्र गांव-गांव में, शहर-शहर में ऐसे बनाने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने वेबिनार में महिलाओं को बताया कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है। वहीं दुर्गा ऐप को 2 लाख से अधिक महिलाओं ने डाउनलोड किया है। महिलाओं की रक्षा के लिए विशेष दुर्गा शक्ति फोर्स बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जहां 31 महिला थाने हैं। ये हमने यानी लगभग 2 लाख से ऊपर बहनों ने दुर्गा ऐप को डाउनलोड किया। हमने महिलाओं की अलग से यानी दुर्गा वाहिनी फोर्स ये बनाई, दुर्गा शक्ति रैपिड वाहिनी एक अलग से पुलिस में वाहिनी बनाई ताकि कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो महिला की सुरक्षा के लिए तुरंत हमारी ये पुलिस जो है ये पहुंच सके। महिलाओं के थाने हमने अलग से खोले। आपको पता है रक्षाबंधन के 2015 के वर्ष में मैंने महिला थाने हर जिले में एक हो, आज हमारे यहाँ 31 महिला थाने हैं, किसी प्रदेश में और नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में इस समय साज सजावट का काम जोरों पर चल रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए कई जानी मानी हस्तियों को न्योता भेजा गया है। लोगों को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। वहीं अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अयोध्या की सीमा पर वाहनों की विशेष जांच की जा रही है।
कोविड-19 के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि समारोह में भीड़ ना हो और केवल निमंत्रित लोग ही शामिल हों। अयोध्या में दीपोत्सव के साथ ही इसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इस कार्यक्रम को अद्भुत और अलौकिक स्वरूप देना चाहता है। अयोध्या की इमारतों पर श्री राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दीवारों पर तस्वीरों के माध्यम से उकेरा जा रहा है। अयोध्या में पूरे देश से पवित्र नदियों का जल और मिट्टी पहुंचाई गई है ताकि मंदिर निर्माण के दौरान इनका उपयोग किया जा सके। देश में कोविड-19 से मृत्यु दर घटकर 2.13% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक रिकवरी रेट भी बढ़कर 65.44% हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 50,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब देश में कोविड-19 संक्रमण के कुल सक्रिय मामले 5,67,000 से अधिक हैं, जबकि स्वस्थ मरीज होने वाले मरीजों की संख्या 11,45,600 से पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव पर और अधिक जानकारी के लिए 1000 जीनोम सीक्वेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। ये सीक्वेंसिंग डेटा जल्द ही जारी किया जाएगा ताकि रिसर्च करने वालों के लिए सुविधा हो सके। इस साल मई में बायोटेक्नोलॉजी विभाग से जुड़ी एक स्वायत्त संस्था ने नेशनल लेबोरेटरीज एंड क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इस पर काम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि डेटाबेस में जुटाई गई जानकारी से ये पता लगाने में आसानी होगी कि कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है, ये वायरस ट्रांसमिशन चेन को कैसे बढ़ा रहा है और साथ ही संक्रमण को रोकने के नए उपायों पर शोध करने वाले छात्रों के लिए ये मददगार साबित होगा। भारत में कोविड-19 के रोगियों की मृत्यु दर लगातार कम होने के कारण सरकार ने वेंटिलेटर के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना का इलाज करा रहे बहुत कम रोगियों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। देश में कल तक केवल 0.22% रोगी वेंटिलेटर पर थे। देश में वेंटिलेटर निर्माण क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इस समय 20 विनिर्माता वेंटिलेटर बना रहे हैं। इस वर्ष मार्च में सभी प्रकार के वेंटिलेटर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि इनका इस्तेमाल कोविड-19 से प्रभावी तरीके से निपटने में किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 अगस्त को महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इन योजनाओं का शुभारंभ राज्य के सभी उपायुक्तों द्वारा जिला स्तर पर भी किया जाएगा। इस दिन ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटरी नैपकिन एवं फोर्टिफाइड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर को घर घर जाकर लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की महिलाओं व किशोरियों को रेखांकित किया गया है। इन बीपीएल परिवारों की 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सैनिटरी पैड प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए शुरू की जाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना पर 39.80 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। वहीं मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को सप्ताह में 6 दिन 200 मिलीलीटर प्रतिदिन फोर्टिफाइड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर दिया जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रारूपकार और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की आज जयंती है। पिंगली वेंकैया का आंध्र प्रदेश में 2 अगस्त 1876 को जन्म हुआ था। उन्हें झंडा वेंकैया के नाम से भी जाना जाता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पिंगली वेंकैया को नमन करते हुए कहा कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भूवैज्ञानिक, खनन वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, भाषाविद और कृषि वैज्ञानिक के रूप में देश और समाज की अनुकरणीय सेवा की। सरकार ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऋण लेने की योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इस नई योजना के तहत व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऋण लेने वाले सीए और डॉक्टर इत्यादि क्रेडिट लाइन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कैबिनेट ने 20 मई को एमएसएमई की विशेष विंडो को मंजूरी दी थी। 3 लाख करोड़ रुपए में से 1.37 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं और 87,000 करोड़ रुपए वितरित भी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि इस नई योजना से 1 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसके तहत 50 करोड़ रुपए तक के ऋण और 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले एमएसएमई को अनुमति दी गई है। इससे पहले ये योजना उन एमएसएमई के लिए थी जिनका 25 करोड़ रुपए तक का ऋण और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि खेलो इंडिया मुहिम युवा खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे हरियाणा ही नहीं अपितु देश भर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। वे कुरुक्षेत्र में आज एक रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री ने रक्तदाताओं और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में 121 यूनिट खून एकत्र होने पर उन्होंने कहा कि जरूरत के समय रक्त की एक बूंद संजीवनी बूटी का कार्य करती है। युवाओं को आगे आकर इस तरह के शिविर लगाने चाहिए। स्पोर्ट शुरू किया उनके लिए एक एसेट साबित होगा, जिससे कि खिलाड़ी आगे बढ़ने के लिए अपनी गेम के ऊपर तवज्जो देगा और उसके ऊपर मेहनत करेगा, जिससे कि हरियाणा को नहीं पूरे देश को मेडल लाने के लिए बहुत से खिलाड़ी मिल जाएंगे। आज का कार्यक्रम ब्लड डोनेट के ऊपर है और मैं धन्यवाद करूंगा पूरे ग्रुप का जिन्होंने ये ब्लड डोनेट का कैंप लगाया और पिछले 8 साल से लगातार ये लगा रहे हैं। और ऐसे जितने युवा हैं और जितने हमारे यूथ हैं वो मिलजुल कर ऐसे कैंप्स लगाएं, जिससे कोई भी बीमार हो या किसी को खून की ज़रूरत हो तो ऐसे कैंप्स उनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम आते हैं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। भिवानी जिले के कलिंगा गांव में 1887 में जन्मे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा देश के अग्रणीय स्वतंत्रता सेनानियों में से थे। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। पंडित नेकीराम शर्मा ने रॉलेट एक्ट विरोध, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इन सभी आंदोलनों के दौरान वे 2200 दिन जेल में रहे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। अंग्रेजों ने उन्हें 625 एकड़ जमीन का प्रलोभन भी दिया, परंतु वे किसी प्रलोभन में नहीं आए और जेल चले गए। यहाँ तक कि उनके पुत्र की शादी व पुत्री के निधन पर भी अंग्रेजों ने उन्हें पैरोल नहीं दी। वर्ष 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद भारत सरकार ने उन्हें 200 रुपये पेंशन दी, परंतु उन्होंने पेंशन ये कहते हुए अस्वीकार कर दी कि देश की सेवा करना देश पर ऋण चढ़ाना नहीं है, ये उनका राष्ट्र धर्म है। वर्ष 1956 में उनका निधन हो गया। उनके नाम पर भिवानी में पार्क व लाइब्रेरी बनी हुई है। पंडित नेकीराम शर्मा की पुत्रवधू ने बताया कि वे 1920 में भिवानी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर आए थे। वहीं उनके पड़पोत्र ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 25 एकड़ जमीन का प्रलोभन दिया, लेकिन उन्होंने वो भी ठुकरा दिया। इससे बड़ा त्याग का उदाहरण क्या हो सकता है कि वो अपने एकमात्र पुत्र की शादी और एक पुत्री के निधन पर भी जेल में ही थे, पैरोल पर नहीं आए। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उनको कहा गया कि तो आपको हम 200 रुपये पेंशन देंगे। मैं मानती हूँ कि वो एक बहुत बड़ी राशि थी उस टाइम में, लेकिन उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। अंत में से बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुख्यमंत्री देंगे एक और तोहफा। प्रदेश में खुलेंगे 10 नए कन्या महाविद्यालय। कल पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे शिलान्यास। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा चाक चौबंद, बाहर के लोगों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 65.44%। अब तक लगभग 11.5 लाख मरीज घर लौटे। पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए 50,000 से अधिक मरीज। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का 5 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। सैनिटरी नैपकिन देने की इस योजना पर खर्च होंगे 40 करोड़। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।